लेकिन राहु केतु को समझा कैसे जाए? अब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था। अब राक्षसों में जो स्वरभानु नाम का राक्षस था, तो वो वेश बदल के देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया और ऐसे में सूर्य और चंद्रमा ने उसको देख लिया और तुरंत विष्णु जी को बताया कि ये जिसको आपने अमृत पिलाया ये राक्षस है। सुदर्शन चक्र से उनका जो है गला काट दिया। वो मरेगा तो है नहीं क्योंकि उसने अमृत चख लिया था। तो जो उसका यहाँ गले के ऊपर का हिस्सा सर यानी कि वो बन गया राहु और नीचे का हिस्सा धड़ वो बन गया केतु। राहु की जब भी महादशा आती है तो ये आपको बहुत सारा धन देती है। राहु का जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट है वो 2nd, 6th एंड 10th। ये जो राहु यहाँ पे होता है तो वो सबसे अच्छा होता है। राहु शुक्र के साथ बैठे हो तो वो क्या करेगा कि आपके बहुत ज्यादा अफेयर चलाए। आपके मल्टीपल अफेयर भी चल सकते हैं। मतलब मैरिड पर्सन के भी? बिल्कुल मैरिड पर्सन के भी चलेंगे। शुक्र राहु बैठा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, उसे नहीं पता आप मैरिड हो या नहीं। केतु आपको दिखाता है आपके पास्ट लाइफ में करके आए हैं उनका फल मिलेगा। उनका फल भी यहाँ पे आपको केतु दिलवाएगा। जहाँ पे भी कुंडली के घर में केतु की प्लेसमेंट होगी ओके। उसी हिसाब से आपको पास्ट लाइफ के कर्मों का फल मिलेगा। पूनम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं। मैम बस बढ़िया हैं। एक पोल चलाया था चैनल पे जी कि किस टॉपिक पे किया जाए नेक्स्ट पॉडकास्ट, तो उसमें जो जनता की डिमांड आई है वो आई है राहु केतु। ओके कि राहु केतु पे सर लेके आए और मैंने कहा फिर एक्सपर्ट को ही चाहिए मुझे जिनसे मैं बात कर सकूं, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया। इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे बिल्कुल भी। आज की जो लाइफ है उसमें राहु केतु का बहुत ही बड़ा रोल है, तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन राहु केतु को समझा कैसे जाए? कुछ जगह सुना जाता है कि राहु केतु आपको बहुत कुछ दे भी सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी देखा गया कि कोई कहीं पे था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, लेकिन एकदम ज़मीन पे आ जाता है। तो भ्रांतियाँ हर जगह हैं। इसको हमें कैसे इम्पैक्ट ना करें, और अगर कर रहे हैं तो इनसे बचा भी कैसे जा सकता है, और इनको योग में लाके मतलब एक कहते हैं ना, इनको सही तरीके से यूज़ करके अगर हमें कुछ मिल भी सकता है फल, तो वो कैसे लिया जा सकता है राहु केतु से? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि ये जानना चाहते हैं, क्योंकि राहु केतु हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। तो राहु केतु क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या आपकी लाइफ में रोल करते हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम राहु केतु क्या हैं और कैसे ये एक ग्रह बने, कैसे इनका जन्म हुआ, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक स्वरभानु नाम का राक्षस था। अब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था, तो एक लाइन में देवता बैठे हुए थे, एक लाइन में राक्षस बैठे हुए थे। सबसे पहले विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब राक्षसों में जो स्वरभानु नाम का राक्षस था, उसे शक हो गया कि भाई हमारी बारी नहीं आएगी, तो वो वेश बदल के देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। अब ऐसे में जी बिल्कुल, और ऐसे में सूर्य और चंद्रमा ने उसको देख लिया और तुरंत विष्णु जी को बताया कि ये जिसको आपने अमृत पिलाया ये राक्षस है। अब जैसे ही उन्होंने एकदम समझा तो अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उनका जो है गला काट दिया। कटते ही अब क्या हुआ, वो मरेगा तो है नहीं क्योंकि उसने अमृत चख लिया था। तो जो उसका यहाँ गले के ऊपर का हिस्सा सर यानी कि वो बन गया राहु और नीचे का हिस्सा धड़ वो बन गया केतु। तो हाँ, अब क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया था तो उसका विनाश होना तो असंभव था, तो इसीलिए फिर विष्णु जी ने उन्हें ग्रहों में जगह दे दी। तो अब उन्हें क्या कहा जाता है, छाया ग्रह, शैडो ग्रह, क्योंकि वो अधूरे प्लेनेट है। आधा केतु है, आधा राहु है। अब अधूरा प्लेनेट पूरा तो अपना घर नहीं ले सकता, इसीलिए राहु केतु का कोई घर भी नहीं होता, कोई राशि भी नहीं होती। तो विष्णु जी ने उन्हें छाया ग्रह के उससे ग्रहों में स्थान दिया। इसलिए इनकी दशाएं होती हैं। हाँ, दशाएं इनकी होंगी क्योंकि ये ग्रह है। 9 ग्रहों में 2 ग्रह ये भी माने जाते हैं। तो जैसे इनकी अगर हम देखा जाए तो इनकी बॉडी स्नेक की दिखाई जाती है, वो कहाँ से आई फिर? बॉडी स्नेक की नहीं, ये जो मून की जो नॉर्थ नोड है वो है राहु, जो साउथ नोड है वो है केतु। साउथ क्योंकि नीचे का है तो उसे ड्रैगन टेल कहा जाता है। केतु का धड़ वाला हिस्सा है तो वो ड्रैगन टेल, और राहु का सर वाला हिस्सा है तो वो ड्रैगन
हेड, इसलिए ये दोनों मून की शेडो है, मून Okay. का शेडो प्लेनेट तो वो है। ड्रैगन की बॉडी इसलिए दिखाई जाती है अगर बिल्कुल। फोटोज वगैरह में जो हम देखते हैं हाँ जी, हाँ नॉर्मली। जी, ओके। बिल्कुल। मून की नॉर्थ नोड हो गई राहु और साउथ नोड हो गई केतु। तो ये इस तरह से फिर इनको स्थान मिला छाया ग्रह के नाम पे। तो ये हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं या कहीं पे अलग भी चल सकते हैं? ये हमेशा 180 डिग्री पे आमने सामने रहेंगे। हमेशा मैं यहाँ हूँ तो बिल्कुल सामने 180, पूरा 180 डिग्री पे आमने सामने, घर कुंडली के किसी भी घर में ये आमने सामने ही आपको दिखेंगे, साथ साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आमने सामने जरूर रहेंगे, एक दूसरे के पूरक ये कहे जाते हैं। लेकिन रहते साथ में ही है? रहते साथ में, मतलब दोनों का मन एक जगह ही चल रहा है या अलग अलग चलता है? मन एक जगह ही चल रहा है। मान लीजिए आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, तो ऐसे फॉलो करते हैं, लेकिन चीजें अलग अलग है, इनकी इफेक्ट अलग अलग आते हैं। मैम राहु की महादशा भी बहुत सुनने में आती है कि ये आपको बहुत इम्पैक्ट करती है, किसी की चल रही हो तो बिल्कुल दिमाग घुमा देती है, तो ऐसा होता है? देखिए, बिल्कुल हर प्लेनेट की एक महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है और सूक्ष्म दशा होती है। 4 तरह की दशाएं होती हैं। अब हर प्लेनेट अपनी अपनी दशा में आपको इफेक्ट तो दिखाएगा ज़रूर, लेकिन राहु की जब महादशा आती है तो लोग सोचते हैं अरे राहु है, पता नहीं क्या हो जाएगा, राहु मुझे कहीं कुछ खराब ना कर जाए, बिकॉज इट इज़ अ शैडो प्लेनेट, है ना, ये एक शैडो प्लेनेट है, छाया ग्रह है, तो इसलिए लोग इसके नाम पे डरते हैं और लोग डराते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। राहु जैसा कोई प्लेनेट है नहीं। राहु हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अभी आप और मैं बैठे हैं, हमें लोग देख रहे हैं, बिल्कुल, ये राहु है। हमें टीवी पे लोग सुन पा रहे हैं, सामने हम उनके नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी बात सुन पा रहे हैं, मतलब डिजिटल, इट इज़ अ राहु, डिजिटल राहु है। बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सब राहु है। राहु के बिना ना लाइफ संभव ही नहीं है। आज की लाइफ राहु के बिना संभव नहीं है। हर नया आविष्कार हो रहा है वो राहु है। तो बताइए, राहु के बिना आप अपनी लाइफ को बहुत आसानी से नहीं जी पा, आपकी एक बोरिंग लाइफ हो जाएगी बिना किसी नई चीज़ों के। मतलब आपकी बातों से मुझे ये फील हो रहा है कि हमें राहु से डरना नहीं चाहिए, जो सबसे बड़े आजकल डराया जाता है। बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए कि राहु से आप डरेंगे नहीं। राहु की एक पावरफुल एनर्जी है। आपके घर में खाना बनता है जी, आग है, बिल्कुल, आग आपके घर में, अब आप उसे किस तरह से करेंगे? आप आग में खाना बनाएंगे, गैस जलाएंगे, खाना बनाएंगे, आप घर तो नहीं जलाएंगे, नहीं ना, क्योंकि आपका माइंड काम कर रहा है। राहु एक इसी तरह एक अग्नि की एनर्जी है। अब उस एनर्जी को आप किस तरह से हैंडल करेंगे ये आपको देखना है। ओके, इट इज़ अ राहु, ये राहु है। अब राहु की महादशा में क्या क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। राहु की जब भी महादशा आती है तो ये आपको बहुत सारा धन देती है, ज़रूरत से ज़्यादा। इतना धन के हो सकता है कि आप में ना घमंड आ जाए, आप उसको संभाल ना पाओ। वही एनर्जी आपको धन की एनर्जी दी, आप उसे हैंडल ही नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया? जुए में लगा दी, आपने क्या किया? कहीं बर्बाद कर दी, इस तरह। लेकिन जब भी राहु की महादशा आती है आपको बहुत सारा धन देगी, और उस धन को यूज कैसे करना है वो आपको देखना है। अब आप कैसे देख पाएंगे राहु की महादशा में? क्योंकि राहु है एक इल्यूजन, राहु है एक भ्रम। जब धन आया भ्रम में खो गए, नशे में डूब गए, वाह वाह क्या लाइफ है, इस तरह से कर्म करना छोड़ दिया, इस तरह से इंसान सोचने लगता है। ठीक है, तो राहु की जब भी महादशा आएगी आपको बहुत ज़्यादा भ्रम देगी, आपको लगेगा सारी दुनिया रंगीन है और कुछ भी नहीं है, मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। बैठे बैठे इंसान का क्या अपने मन में ख्याली पुलाव बनाएगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर लूँगा, मेरा ये हो जाएगा, करियर, इतना पैसा कमा लूँगा। लेकिन अगर आपने बैठे बैठे ये सब सोचा, सोचेंगे आप ज़रूर, बिल्कुल सोचा, तो आपकी लाइफ कहाँ जाएगी? बिल्कुल गर्त की तरफ, बर्बादी की तरफ, है ना। ओके। अब राहु की जब भी महादशा आए आपको भ्रम होंगे, आपको इल्यूजन होंगे, आपको लगेगा कि हमारे साथ ये जो कुछ हो रहा है हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह का इल्यूजन राहु देता है।
तो उसकी महादशा में आपको अपने मंगल, शनि और गुरु को एक्टिव कर लेना चाहिए। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ती है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने गुरु से ज्ञान लेंगे, कोई मेंटोर बना लेंगे, आपको ये एक तरह से रेमेडी है ना। आप ज्ञान लेंगे, आप उसको मेंटोर बना लेंगे, आपको लगेगा कि भाई हाँ, मेरा जो पैसा है वैसा आया, इसको वो बताएंगे कि सही जगह लगाओ। आपको अपने मंगल यानी कि अपने बॉडी को एक्सरसाइज में लाना चाहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, तो मंगल को अच्छे वे में एक्टिव करना चाहिए। और शनि से डिसिप्लिन लेके आप अपने राहु की महादशा को बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। राहु की महादशा में लोग बाग नशे की तरफ भी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वही अभी मैं उसी पे जाने वाली थी कि जब भी राहु की महादशा आएगी वो आपको, अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे, आपने कोई गुरु बनाया नहीं, आप दोस्तों यारों में घूम रहे हैं, तो आपको नशा, जुआ, आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, जो भी सारी खराब चीजें आपको उसकी तरफ लेके जाएगा। और हाँ, एक मेन बात, राहु की जो महादशा है वो आपको, आप उसी में अंतरदशा या महादशा जब भी राहु की चलेगी, आप उसी में ज्योतिष के पास जाएंगे। अदरवाइज आपको ज्योतिष की शायद जरूरत ना भी पड़े। ओके। हाँ, इंसान तभी ज्योतिष के पास जाता है जब उसकी राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा चलती है। लेकिन मैं वैसे बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको कैसे पता चल सकता है कि उनकी राहु की महादशा स्टार्ट हो गई है? मतलब पैसा तो आ रहा है, लेकिन और भी कोई सिम्टम्स होते हैं जो बहुत कॉमन हो, जिससे पता कर सकें कि हाँ, हमारी दशा स्टार्ट हो गई है। इसमें हम एक बात कहेंगे, पैसा आ रहा है, उसको वो अपने यार दोस्तों के साथ घूम रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, नशे कर रहा है और अपने भ्रम में जी रहा है, तो उसको अपने आप ही पता चल जाएगा। उसको कुछ खास करने की जरूरत, उसको वो थोड़ा डरा डरा रहेगा, उसको लगेगा कि कुछ हो रहा है, जैसे शैडो के पीछे कुछ घबराहट रहेगी, घबराहट, और मेरे पीछे कोई ना कोई कुछ मेरे खिलाफ कर रहा है। ये किस तरह का भ्रम पैदा करता है राहु। राहु की महादशा चलने का मतलब है कि 18 साल आपके ऊपर राहु का इफेक्ट रहना। है ना। तो उसको यही लगेगा कि उसको एक वहम होने लगते हैं, डरा डरा सा रहना कि कोई मेरे पीछे, क्योंकि राहु तो छाया है, तो छाया में छुप कोई के मेरा कुछ ये ना बिगाड़ दे, कुछ ये ना कर दे, कोई पीछे मेरे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा। उसको ये लगने लगता है, उसको भ्रम होने लगता है। ओवर थिंकिंग अलग लेवल की, बिल्कुल राइट। तो ऐसे में जब वो ओवर थिंकिंग करेगा, उसे लगेगा पैसा है होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आएगा इसका क्या करूं। तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया कि राहु की महादशा अंतरदशा में आपको गुरु जरूर बना लेना चाहिए। एक ऐसा मेंटोर। हाँ, इसकी महादशा अंतरदशा में आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, आपको स्टूडेंट बन जाना चाहिए, सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर आप इस तरह का, आपने किसी से समझ लिया और आप इस तरह सीखने लगे, पढ़ने लगे, तो आपको वो फिर जो भी राहु, क्योंकि एक्सप्लोर कराता है चीज़ों को, आपको नए नए लोगों से मिलवाता है, आपके लिए नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कराता है, आपको नई दुनिया में मिलवाता है। राहु का मतलब होता है कि जो पुराने बंधन तोड़ के नए बंधन बनाना। राहु आपसे नए कनेक्शन आपसे जुड़वाता है। जब भी राहु की महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी तो आपके नए कनेक्शन बनेंगे, आप नए नए लोगों से मिलेंगे। आप वहीं पे समझ जाएंगे कि राहु की महादशा मेरी चल गई है। आपका मन करेगा कि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करूं। लेकिन मैम, अगर इसमें देखा जाए, जैसे आप बता रहे हैं, एक हैंड पे तो ये हो गया कि हमें नए नए लोगों से मिलवा रहा है, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। बिल्कुल। दूसरा जो हमने पहले बात करी कि हमारा एक तरीके से बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। दे भी रहा है और दिमाग भी घुमा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? इसका बैलेंस गुरु करेगा। अच्छा। इसका बैलेंस शनि करेगा, इसका बैलेंस मंगल करेगा। तो हमें अपने ये तीनों ग्रह एक्टिव करने होंगे। ओके। अगर गुरु किसी के पास है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ ना कि भाई आपको इस मार्ग पे नहीं, इस मार्ग पे चलना है, तो इसका बैलेंस हो जाएगा फिर इन चीज़ों में।
मतलब उसे जो भी करना है वो गुरु की सलाह ले ले या कर, उनसे और पूछ ले। शनि का डिसिप्लिन लेके और मंगल से एनर्जी लेके, ओके। तभी वो उस एनर्जी को हैंडल कर पाएगा ना। अब मान लीजिए कि मैं आपको एक लग्जरी गाड़ी दे दूं और आपको चलानी आती नहीं, हैंडल कैसे करोगे? अब तो कहीं पे उसे मार के आ जाओगे। सही बात। तो या तो आप चलानी सीखिए या फिर आप ड्राइवर रखिए। ठीक उसी तरह जैसे मैंने अग्नि का एग्जाम्पल आपको दिया, गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, राहु तो क्योंकि उसका नेचर है ये, वो चीज़ों को एक्सप्लोर कराएगा आपसे, आपसे नए नए चीज़ें करने को बोलेगा, नए नए लोगों से मिलवाएगा, नए नए कनेक्शन जोड़ेगा, क्योंकि ये राहु का एक नेचर है। तो उसको आप हैंडल कैसे करोगे? हो सकता है आप बर्बादी की तरफ चले जाओ फिर, अगर आपको बिल्कुल। कुछ नहीं सीखोगे तो। वही कि आप गाड़ी नहीं चलाना जानोगे तो एक्सीडेंट ही करोगे। तो इसी तरह से हाँ, एक बात आज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जब भी आपकी राहु की महादशा आएगी तो आप डीप चीज़ों की तरफ भी जाओगे, आप ओकल्ट साइंस में जाओगे, आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, आप कोई ना कोई रिसर्च करोगे। अब एक चीज़ और डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर है। ओके। वो भी डिपेंड करता है। अगर राहु किसी का बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है, खराब ग्रह के साथ है, राहु का जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट है वो 2nd, 6th एंड 10th, ये जो राहु यहाँ पे होता है तो वो सबसे अच्छा होता है। ओके। हाँ, दूसरा इसका अच्छा जो होता है वो आपका 3rd हाउस का राहु बहुत अच्छा होता है। आपका 7th हाउस का राहु भी अच्छा होता है और 11th हाउस का राहु भी अच्छा होता है। बस जो 7th हाउस है उसमें आपका रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम दे सकता है, जो शादी का घर होता है, मैरिड वैसे। लाइफ, हाँ शादी का घर होता है। ओके। बिल्कुल, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकता है, मैरिड लाइफ में, या आपकी किसी और कास्ट में, आप हिंदू हैं तो मुस्लिम में शादी हो सकती है, इस तरह का आपको कुछ चीज़ें दे सकता है। बट प्लेसमेंट यहाँ पे राहु का अच्छा है, 3rd में, 7th में और 11th में। ओके। हाँ, ये अच्छा है। अगर यहाँ पे राहु होगा तो केतु इसके ठीक अपोजिट होगा। अच्छा। हाँ, वो 180 पे होता है। 180 पे होता है। 7th में अगर राहु हमने बताया तो आपकी लगन में 1st हाउस में केतु बैठ जाएगा। ओके। हाँ, केतु की भी हम बात करेंगे बिल्कुल आगे, बिल्कुल। है ना? तो वहां पे फिर वो इफेक्ट देगा अच्छे में अपना। राहु क्या क्या दे सकता है मैम? अच्छे में राहु आपको, आप जैसे ही वर्क कर रहे हैं आपका ये अच्छा राहु है ओके। ना? आपको लग्जरी चीजें मिलेंगी, आपको, आप एक अच्छा मोबाइल फोन लेंगे, आईफोन लेंगे, है ना? कैमरा, आप सबसे अच्छे से अच्छा कैमरा लेने का आपको शौक होगा अगर आपका राहु अच्छा है। और अगर आपका राहु खराब है तो आपका अच्छा कैमरा भी खराब हो जाएगा, आपको फिर लेना पड़ेगा, हो सकता है वो दोबारा भी खराब हो जाए। तो ये चीज़ें जो राहु से इफेक्टेड है तो वो फिर इसी तरह से चलती है। बार बार हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो। ओके। हाँ, राहु तब भी खराब होता है। चलिए, किसी को पता है कि उसका राहु अच्छी जगह पे है और ये सही चल रहा है अभी, तो उसको ऐसी चीजें क्या नहीं करनी चाहिए जिससे उसका राहु खराब हो? उसको देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे पूछी। उसको चुगली नहीं करनी चाहिए किसी की। ओके। ठीक है, किसी की बुराई नहीं करनी और झूठ नहीं बोलना। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने से बचना है। उससे राहु खराब होता हाँ, है। अपने घर का वॉशरूम हमेशा क्लीन करना है, हमेशा उसका गेट बंद रखना है ताकि आपका राहु खराब ना हो। राहु लड़ाई भी कराता है, मतलब एंगर इश्यूज देता है? बिल्कुल देता है। मंगल के साथ है तो राहु एंगर इशू देगा। ओके। हाँ बिल्कुल, ऐसा एंगर इशू देगा कि जो फिर वो आतंकवादी बनते हैं, सीधा बम चलाते हैं। मतलब या तो ये या तो फिर डायरेक्ट बिल्कुल बिल्कुल पार ही है। बिल्कुल। हाँ, मंगल केतु होगा तो भी वो अच्छा होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। वो इट्स डिपेंड ऑन योर कुंडली। ओके। मंगल केतु की अच्छी पोजीशन होगी तो वो आपको अच्छा देगी, और जिनका राहु फिर वो ऐसा देगी कि आप साइंटिस्ट बन जाएं, कोई Okay. आविष्कार कर ले। और अगर मंगल केतु खराब स्थिति में आपके आए तो फिर आपने सुना है ना, मैंने मर्डर किए, हाँ मर्डर किए, मेरा बाप भी बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। ओके। उसका ये डायलॉग फेमस हुआ था। बिल्कुल। है ना? तो ये है मंगल केतु, जिनको अपनी गलती करी है तो करी है। संजय दत्त का फैन था वो, तो उसी तरह से ऐसे ही मंगल केतु वाले आपको मिल जाएंगे। जिनका राहु अच्छा है उनको ड्रिंक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कराएगा ड्रिंक, कराएगा। आपको शौक रखेगा ड्रिंक का। ओके। हाँ, स्मोकिंग, नॉन वेज ये नहीं करना चाहिए, बट ड्रिंक तो आपको कराएगा।
कराएगा। हाँ, अब वो थोड़ा सा आप अपने उसमें माइंड लगा के थोड़ा बहुत ड्रिंक करें एज ए मेडिसिन, और बाकी उसको छोड़ दें। जैसे तो महादशा की बात होगी मैम, जो हम तक हम कर रहे हैं, इसमें आपने एक बार अंतरदशा भी आती है। सेम अंतरदशा रिजल्ट Same है। देती है, सेम देती है। Okay. मैंने बताया ना, राहु की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा ही जाएगा। एक व्यक्ति की मतलब जीवन काल में कितनी बार ये महादशा आ सकती है, या एक बार ही आती है? एक ही बार आती है, एक हो बार सकता आती है है। ना भी आए राहु की जैसे अगर हम महादशा। 7.5 की बात करें जाए तो 3 बार आती है। हाँ, वो ढैया 7.5 हाँ, वो 3 बार आती है, तो इसके साथ ये एक बार ही आती है। एक बार आती है। एक Okay. ग्रह की महादशा या अंतरदशा एक ही बार आती एक ही बार आती है पूरे जीवन काल में है। उसके। हाँ, 9 ग्रह हैं, 9 की सबकी भी नहीं आती, क्योंकि 120 साल जीवन है हमारा, तो 120 साल में सबकी सब ग्रहों की दशाएं नहीं आती। राहु की महादशा में एक बहुत कॉमन चीज है कि आप मैटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ अपना ध्यान रखते हो, आप भागते हो उन्हीं चीजों की तरफ, क्योंकि राहु कारक होता है मैटेरियलिस्टिक चीजों का। Okay. आपका पूजा पाठ में, मंदिर जाने में ऐसा कहीं पे भी मन नहीं लगेगा। आप अपने ही ऊपर ध्यान रखोगे जहाँ पे भी आपका राहु बैठा हो, लेकिन चीज़ें आप अपने लिए ही करना चाहोगे कि अभी मैं ये कर लूँ, वहाँ चला जाऊँ, से कर लूँ, लेकिन पूजा पाठ जब तब इसमें आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब एक पर्दा डाल देता है दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। एक थोड़ा भ्रम रखता है ना, इल्यूजन में बहुत सारी चीजें हमें पता होता है, होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये है तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं इसी चीज में उलझ के रह जाता है। एक ये भी कहा जाता है मैम कि जब राहु की महादशा खत्म होती है तो जिसकी चल रही थी उसकी आंखों से एक तरीके से पर्दा हट जाता है, बिल्कुल, मतलब कि यार ये जिंदगी कुछ और ही है, और जो 18 साल मैंने जिए वो एक भ्रम था, मतलब उसको भी यकीन होता है इस चीज का। बिल्कुल होता है, बिल्कुल उसको पता चलता है कि अब मैं निकल के आया हूँ, कि मैं अब तक जो जी रहा था वो सपने का जीवन था, इल्यूजन था, भ्रम था। इतना पैसा आएगा और वो पैसा चला भी जाएगा, ओके। खत्म होते होते फिर इंसान को पता चलता। इसीलिए कहा जाता है कि राहु की महादशा में ही आपको सीख लेना चाहिए, वरना फिर उसके बाद आती है गुरु की दशा, वो अच्छा। आपको सिखा देती है, फिर अब बिल्कुल ही आपका जीवन पलट जाएगा। तो राहु की ही एनर्जी में आप सीख जाओ ना, ताकि आपको आगे जाके और डिफिकल्टीज ना हो। अच्छा, ये गुरु की महादशा आएगी ही है कि जिसकी भी राहु की चल रही है? चेंज होती है, अच्छा, 18 साल बाद चेंज होगी। ओके। बिल्कुल। ऐसी केतु की महादशा भी आती है मैम? केतु की भी महादशा होती है, वो 7 साल की होती है। अच्छा, वो छोटी होती उसमें डिस्काउंट है थोड़ा। है। बिल्कुल बिल्कुल वो डिस्काउंट है। वो छोटी क्यों है, मतलब वैसे? छोटे, हर एक दशा का अपना एक टाइम पीरियड होता है, अच्छा, इसमें हम तय नहीं कर सकते। ये एक भूगोलीय में जैसा होता है, खगोल में वैसा ही है। ओके। तो जहाँ पे जैसा स्टार है, जैसे आप उसमें आसमान में भी देखोगे तो जहाँ पे सूर्य है उसके आसपास आपको बुध दिख जाएगा, शुक्र दिख जाएगा। तो इसी तरह ये सच है, हर एक ग्रह का जो पीरियड है दशा का वो निर्धारित होता है। ओके। हाँ, तो केतु का 7 साल का है, 7 इयर्स का, तो वो 7 इयर्स में आएगी। वो आपको एक अलग ही दिशा देके जाएगी, वो आपको एक अलग ही चीज दिखा के जाएगी। मतलब जैसे मैम क्या दिखा के जाएगी? जैसे केतु आपको दिखाता है आपके पास्ट लाइफ के जो संचित कर्म है, उन चीजों को दिखाता है केतु। मतलब जो आप पास्ट लाइफ में करके आए हैं उनका फल मिलेगा, उनका फल भी यहाँ पे आपको केतु दिलवाएगा। जहाँ पे भी कुंडली के घर में केतु की प्लेसमेंट होगी, ओके, उसी हिसाब से आपको पास्ट लाइफ के कर्मों का फल मिलेगा। मतलब इससे डरना चाहिए या बिल्कुल या नॉर्मल रहना चाहिए? नहीं, केतु तो आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। केतु किस चीज का कारक होता है? केतु होता है हमारी आत्मा का कारक, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का कारक होता है केतु। हमारी आत्मा है, दिखती तो नहीं है आत्मा, नहीं, आप भी हो मैं भी हूँ। अब वो एकदम सूक्ष्म है, वो आपको आत्मज्ञान कराने आता है। केतु की महादशा में आपको अकेला रहना पसंद आएगा, आपको लगेगा कि मैं बस अब अकेला बैठूं, मंदिर में जाऊं, अपने आप को ढूंढूं। अच्छा, इसमें मतलब मंदिर में जाएगा इंसान? बिल्कुल। राहु चीजों खींचता है, केतु काटता है। राहु बंधनों को जोड़ता है और केतु काटता है कि भाई अब कुछ नहीं रहा जीवन में, क्या ये चीजें करनी, क्या ये गाड़ी बंगला लेके करना, अब अपने आप को ढूंढो।
कि हम क्या हैं, ओके। हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है। अकेले रहो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करना आपको सिखाएगा केतु। धार्मिक हो जाएंगे आप इसकी महादशा में। आप बहुत सारे, आपको ये तीर्थ यात्रा, मंदिर जाना, ऐसे चीजें मतलब कराएगा, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड स्पिरिचुअल बनाएगा। बिल्कुल आपको रिलेट कर देगा उससे कि आप बिल्कुल, वही बिल्कुल। कर रहे हैं। हाँ, केतु की महादशा जब भी किसी की चले तो उसको ऐसे पहाड़ी वाले मंदिर में जाना चाहिए, जो ऊपर चोटी पे मंदिर होते हैं। ओके। क्योंकि जो मंदिर की सबसे ऊपर चोटी होती है वो है केतु। मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा है केतु। आपके घर की सीढ़ियाँ हैं केतु, आपको ऊपर लेके जाती हैं। आपके घर में जो पाइप होती हैं, वो जो उनके जोड़ होते हैं, कनेक्शन जो मोल्ड लेता है, वो है केतु। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज और ऊंचे से ऊंची चीज जो आपको ऊपर ले जाती है, वो केतु है। वो केतु है। आप देखिए, आदमी अपना घर बार छोड़ता है, एकांत में जाता है, अपने आप को पहचानता, फिर तो उसे कुछ चाहिए ही नहीं। बिल्कुल। तो कई बार आप, जरूरी नहीं है कि केतु की महादशा हर किसी की आए, वही जैसे हर एक प्लेनेट की है। तो केतु की भी आपके जीवन में आए या ना आए, लेकिन कई बार केतु की महादशा में इंसान अपने आप को बहुत अकेला फील करता है। उसको ये लगता है कि बस अब कुछ नहीं है, एकांत में बैठ के अपने आप को सोचे, कोई है ही नहीं मेरे साथ। हाँ, कोई है नहीं, बहुत एकांत। डिप्रेशन में भी ले जाते हैं। नहीं, डिप्रेशन में, आत्मचिंतन कराने वाला एकांत, उसे अकेले रहना पसंद आता है। मतलब उसको हर चीज की रियलिटी पता चलने लग जाती है क्या? हाँ हाँ, वही कि मुझे रियलिटी उसको कि मुझे अपने पे ध्यान देने की जरूरत है अब। एक बात और केतु के बारे में बताऊं, अभी हमें कई बार किसी लोगों से मिलके लगता है कि भाई इस व्यक्ति से तो ना मेरा पास्ट लाइफ का, इससे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। लगता है, आपने भी देखा होगा कि इससे मिलके बहुत अच्छा लगता है मुझे, कोई ना कोई कनेक्शन है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, कुंडली में जब केतु आपका भी उसी राशि में बैठा है और मेरा भी उसी राशि में बैठा है, राशि की बात कर रही हूँ मैं, तो आपका और मेरा जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है पास्ट लाइफ का। ओह, इसलिए उनको एक दूसरे से पॉजिटिविटी मिल रही है और साथ में बात करने में अच्छा लगता है। बिल्कुल। कई लोगों से हमारी वाइब्स भी नहीं मैच होते। बिल्कुल, वो कम रूम में एंटर करते मन करता है कि ये क्यों आए या हम चले जाएं यहाँ से। अगर आपका और उनका भी हो सकता है बैठा हो, उनसे नेगेटिव कनेक्शन लेकिन जरूर होता है। ओके। जब केतु एक ही राशि में बैठ जाए दो लोगों की, तो उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर होता है। अब अपने पास्ट लाइफ में कैसे कर्म किए जी, वो आपका जो है केतु, वो इस कुंडली के कौन से घर में आके बैठा, वो वहां से पता चलता है। तो बहुत ही रहस्यमयी प्लेनेट है केतु, बहुत ही रहस्यमयी प्लेनेट है। केतु की जब भी महादशा आती है, अगर आपका केतु अच्छा है तो आप कोई ना कोई रिसर्च ऐसी कर देंगे कि आपका नाम हो जाएगा। 8वें घर में अगर केतु बैठा है, ठीक है, तो आप कोई ना कोई खोज, डीप रिसर्च ज़रूर करेंगे। आप एक अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, या आप एक ऐसे ओकल्ट का कोई काम कर सकते हैं, वो ज़रूर आप करेंगे। और केतु की आपकी महादशा, राहु के में भी ओकल्ट साइंस की तरफ रुझान आ रहा है, उस केतु में भी आ रहा है। अब ये एर्थ भाव मैंने बताया ना कि डीप चीज़ों का है। अचानक धन भी दिलवा सकता है राहु की, अगर राहु है आपका तो एर्थ भाव अचानक धन का है तो वो भी दिलवा सकता है। केतु जो है वो डीप चीज़ों को दिखाता है, तो केतु आपको डीप रिसर्च कराएगा आपसे। जैसे राहु का आपने बताया कि एकदम पैसा आएगा भी जाएगा भी, हाँ, केतु में भी पैसा आएगा तो इसमें रुका रहता है या इसमें भी चला जाता है? इसमें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती इंसान को, आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। उसमें राहु में पैसे की भूख होती है कि पैसा आए, मुझे ये लेना है, मुझे वो करना है, यहाँ जाना है, विदेश में। राहु की महादशा आपको विदेश जरूर घुमाएगी। ओके। हाँ, केतु की महादशा में आप चले भी जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नॉर्मल है, सब कुछ ऐसा वाला फील आएगी। क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों को दिखाती है, आपको पास्ट में लेके जाती है कि भाई आपको केतु की महादशा में आपको वही लोग मिलेंगे जिनसे आपका पास्ट कनेक्शन था। कई बार ऐसा भी होगा कि ऐसे लोग आपसे मिलेंगे कि एकदम से आपकी लाइफ चेंज होगी। वो लोग, केतु की महादशा अगर होगी या अंतरदशा भी होगी, एकदम से आपको नए नए लोग मिलने लगेंगे और उनके साथ आपका कनेक्शन भी बनेगा, फिर टूट भी जाएगा। और क्योंकि जो उनके पास्ट लाइफ रह गए थे वो उनके पूरे हो गए और फिर ख़त्म हो गया। फिर आपको लगेगा ये एकदम से क्या हुआ,
क्योंकि वो होना था। ये महादशा जरूर करवाती, तो मतलब ये कर्ज उतारने वाली चीज समझ कर्ज सकते हैं? उतारने वाली। हाँ, बिल्कुल, कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा। तो केतु कनेक्शन रखता पास्ट लाइफ से और आपकी गहरी चीजों से, आपके आत्मचिंतन से। जैसे आपने राहु में बताया था कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए जिसका राहु की महादशा चल रही हो, केतु में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? केतु की महादशा जब भी चले, आप इसमें भी, वैसे तो आप बनाओगे नहीं मेंटोर, इसमें आपको मेडिटेशन करके, ध्यान करके आप अपने अंदर चीज़ों को निकालना चाहिए। एकांत में आपको कम से कम बैठना चाहिए। ओके, इसमें आप, क्योंकि हो सकता है आप आत्मचिंतन ना करके आप डिप्रेशन में आ जाओ, ये भी हो सकता है। सुसाइड भी करा सकता है? हाँ, इसलिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आदमी को अकेलापन फील हो जाए, अगर केतु ठीक नहीं है आपकी कुंडली में और आप एकांत में बैठे हो, तो आदमी फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें मतलब इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, चलो भगवान के पास, काइंड ऑफ, क्योंकि वो स्पिरिचुअल में आ ही चुका है। स्पिरिचुअल में आ ही चुका है, कुछ उसे चाहिए ही नहीं। ओके, तो आपको अगर एकांत में बैठना है, मेडिटेट करो। पूजा पाठ आप करोगे वैसे तो, लेकिन मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करो। अभी आपने बोला मेंटोर तो बनाएंगे नहीं, तो ऐसा मतलब केतु वाले मेंटोर क्यों नहीं बनाएंगे? मतलब मेंटोर यूं नहीं बनाएंगे, उन्हें आत्मज्ञान होने लगेगा ना खुद से, तो अपने से ऊपर किसी को समझेंगे ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, घमंड में नहीं। अच्छा, उन्हें जरूरत ही नहीं फील होगी। ओके, हाँ, घमंड नहीं आएगा उनके अंदर। घमंड राहु वाले कर सकते हैं। अच्छा, केतु वाले नहीं करेंगे। करेंगे। केतु वाला बहुत शांत प्रिय व्यक्ति होगा। इनके साथ क्या होता है जब इनकी महादशा खत्म हो जाती है? जैसे हमने राहु में देखा कि एकदम दोनों लाइफ का अंतर पता चल रहा है। वही तो, इनकी महादशा खत्म हो जाती है तो जो इन्हें महादशा में लोग मिलते हैं, जो इन्हें चीज़ों को एकांत में बैठ के ये फील करते हैं, वो चीज़ खत्म हो जाती है। फिर धीरे 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 जो देखो, जो महादशा में निकल गया, हो सकता है वो गुरु बन जाए, अपना संन्यास ले ले, ये भी हो सकता है। और जिन्होंने नहीं लिया वो फिर अपना डेली रूटीन लाइफ में आ जाता है, लेकिन वो फिर भी इफेक्ट रहता है। ओके, हाँ, वो उसे घमंड, बुराई, इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है और बहुत कुछ उसे ये सिखा जाती है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, बिल्कुल, हमें इसे कैसे जीना चाहिए। तो ये केतु की महादशा आपको सिखा जाती है। तो ये तो हमने सारी केतु की पॉजिटिविटी देखी, इसमें नेगेटिव में क्या क्या हो जाता है? केतु की नेगेटिविटी में आप, उसमें भी आप इतना झूठ बोल दोगे ना, इतना झूठ बोल दोगे केतु में, आप अपने गुस्से को छुपा जाओगे। जैसे मेरे को आप पे गुस्सा है, मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा कर दूंगी आपके खिलाफ कि बस आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जो घुन्ने लोग होते हैं उन्हें कह सकते हैं? उन्हें कह सकते हैं। ओके, समझ लीजिए नेगेटिव केतु है। आपको आतंकवादी भी बना देगा नेगेटिव केतु। ओके, ये नेगेटिव केतु कराता है। आपको आत्मज्ञान कराने की बजाय आप अच्छा तंत्र मंत्र सीखने के बजाय आप नेगेटिव तंत्र मंत्र सीख जाओगे, मारण क्रिया करने लगोगे, वो भी नेगेटिव केतु है। राहु भी ऐसे करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनकी मैच करती हैं। ओके, तो ये चीज़ें करते हैं नेगेटिव केतु वाले। आप जैसे जादू टोना सीख लिया, काला जादू जिसको बोला जाता है, वो नेगेटिव केतु राहु वाले करते हैं। ये चीजें इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं। जैसे किस चीज के उपाय, मतलब आप जानना खराब केतु क्या बनना है? खराब केतु में सबसे पहले तो आप गणेश जी की आराधना करो, गणेश जी का ध्यान करो, और दूसरा मेडिटेशन अनिवार्य है। अच्छा, हाँ, कंपलसरी आपको मेडिटेशन तो करना ही करना है। केतु में आपको गणेश जी की पूजा करनी है। बुधवार के दिन आप ओम गण गणपते नमः इस मंत्र के जाप के साथ आप गणेश जी की आराधना करो। नेगेटिव केतु का इफेक्ट एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि गणेश जी के जो केतु के जो वो माने जाते हैं देवता, वो गणेश जी माने जाते हैं। और जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, तो उससे हमारी जो नर्व सिस्टम है, जो सेल्स हैं बॉडी के, वो वहाँ तक वो जाता है, डीप तक। ऐसे ही मेडिटेशन में, और इसका कारक भी केतु ही होता है। छोटे से छोटे एक हमारी बॉडी में जो सेल होता है वो केतु है। तो जब हम मंत्र जाप करेंगे तो उससे इन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो पॉजिटिविटी जाएगी, तो फिर आपका केतु ठीक होगा। केतु का एक उपाय आपको बताती हूँ। अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा रहता है,
अब बहुत ज़्यादा परेशान है और उससे चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए जी। आपका, तो आपको एक काम करना है, आपको एक रस्सी लेकर आनी है मार्केट से, आप घर लेकर आएँ और उसमें 7 गांठें लगाएं, 7 जगह 7 नोट बांध लें और उसके बाद उस रस्सी को लेकर आप किसी पानी के पास जाएं, कोई भी नदी हो आपके आसपास, ओके। तो वहाँ पे आप जाएं और वहाँ जाकर आप खड़े होकर वो 7 गांठें खोल दें, उसी वक्त खोलकर उस रस्सी को आप पानी में बहा दें जिधर पानी बह रहा हो, और जब तक वो बह ना जाए लास्ट तक उसे देखते रहें जी। और फिर अपने घर आ जाएं। तो इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति से जो भी आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, जिन भी लोगों को हमने ये कराया है ना, उनका ये चीज़ हुआ है और उससे उनके बहुत ज़्यादा मधुर संबंध हुए हैं। मतलब ये उन लोगों के लिए है बेसिकली जो सोचते हैं कि मेरी तरफ से तो कुछ भी पहल नहीं हो रही है लेकिन लड़ाई तब भी हो जा रही है, तो वो ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकते हैं, या कोई आपसे जेलस है, आप चाहते हैं ये ना हो, उसके लिए भी कर सकते हैं। ओके। लड़ाई झगड़ा है किससे आप चाहते हैं ना हो, उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, आप इसे करेंगे तो आपका एकदम क्विक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। हमने बहुत सारे लोगों को ये करवाया। अगर कोई काम कर रहा है मैम और उसका एकदम से उच्चाटन वाला फेज आ जाता है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, तो वो भी राहु केतु मन से नहीं उछट रहा, मन उछट जाता है। हाँ, मतलब तो ये मन भी नहीं लग रहा राहु काम केतु में। से लिंक होता है। हाँ, इफेक्ट हो सकता है बिल्कुल। तो इसका क्या उपाय कई कर बार सकते गोचर में आपका राहु चल रहा हो तो भी आपका इफेक्ट आ सकता है। हैं? ओके। इसका राहु का उपाय, अगर आपको लगता है कि भाई गोचर में चल रहा है, नहीं, गोचर में नहीं, अगर उच्चाट वाला फीलिंग आ रहा है कि मेरा मन नहीं लग मतलब रहा, डेली ऑफिस जाता हूँ लेकिन वहां पे जाके भी वही एक मैं कह रही हूँ, मन है। आपका फेज तभी आएगा ना जब आपका गोचर में राहु चल रहा होगा। ओके। मैं ये बोल रही हूँ, या फिर महादशा अंतरदशा में। तो आपको एक उपाय करना है। अब अगर राहु का आपको करना है, मन उचट रहा है, आपको कोई चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही, काम करने का मन नहीं हो रहा, तो आपको ये उपाय करना है। एक आपको नारियल लेना, गोला, ओके। जो गोला होता है भैया दूज हाँ। पे जो लगाते हैं, उसको आपको थोड़ा सा काट देना, उसका मुंह, उसको काट के आपको क्या करना है, आपको उसमें भरना है थोड़ी चीनी और आटे को भून के मिक्स करके उसमें भर लेना है, और उसका ऊपर से मुंह बंद करके आपको एक कलावे मोली से बांधना है। अपने ऊपर से वही एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतार के, ये बुधवार को आपको करना है, जी। और आप किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ जाए। चींटियाँ इसे खाएंगी तो आपका जो है वैसे वैसे आपका प्रॉफिट या भला या अच्छाई आपके साथ होने लगेगी, आपका मन ठीक हो जाएगा। मतलब दोबारा से काम में मन लगने बिल्कुल बिल्कुल, काम में मन लगने लगेगा। ओके। ये भी उसी तरह का क्विक रिजल्ट देगा, क्योंकि ये मेरे करवाए हुए उपाय है जो मैं अपने क्लाइंट को करवाती हूँ। ये वो उपाय मैं आपको अगर बता किसी का राहु खराब है और उसको ठीक करना है, मतलब एक आपने वॉशरूम का बताया ही था कि वो साफ करना चाहिए, उससे ठीक हो जाएगा। कुछ इफेक्टिव वाले, मतलब जिससे पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक भी जाए, वो ये गोले वाला उपाय भी उसके लिए है। ये गोले वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, चाहे किसी की महादशा हो, अंतरदशा हो, ये वाला उपाय वो हमेशा करते रहे। अगर उनके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं या वो नई एनर्जी ये को, वो भी कर सकते हैं जिनकी महादशा ना चल रही हो। महादशा नहीं चल रही है तो कहाँ पे खराब इफेक्ट दे रहा है। नहीं, अगर उन्हें जैसा हाँ, मन उछट रहा है, महादशा हाँ, नहीं चल रही, वो भी कर सकते वो भी कर सकते हैं। आपको एक और मैं यहाँ पे केतु का उपाय बताती हूँ। आपको 8 मीठी रोटी बनवानी है तंदूर में। ओके। हाँ, आप बाहर बनवा के ला सकते हैं, तंदूर में मीठी रोटी बनवाएं, गुड़ की, जैसे बनाते हैं आप, कोई भी बना देगा अगर आप चाहेंगे। उनको मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन आप स्ट्रीट डॉग्स को खिलाएं। फिर देखिए आपका केतु आपको कितने अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे मतलब किस किस चीज़ में लाभ दे सकता है? आपका जो भी केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, संसार में कोई नहीं है, चीज़ों से भाग रहे हैं आप, भागना नहीं है आपको, फिर भी आपका मन भाग रहा है। ओके। हाँ, जब आप आत्मचिंतन कर नहीं पा रहे और परेशान है, तो वो ये उपाय आपको वहाँ पे इफेक्ट देगा। मतलब केतु की अभी तक हमने जितनी बातें करी हैं, जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आ रहा है, केतु आपके अंदर शोर कर देता है, बाहर का शोर बंद करके। मतलब बाहर से आपकी डिस्कनेक्ट कर दिया आपको सबसे, और अंदर आपकी बहुत सारी चीजें चला रहा केतु है। अंदर शोर करेगा, लेकिन अच्छा केतु आपके अंदर की आत्मा की आवाज को जगाएगा। ओके। हाँ जी, अच्छा केतु जब भी होगा तो आप योग करने लगेंगे, आप ध्यान करने लगेंगे, आप ध्यान रखेंगे अपनी फैमिली का भी
लेकिन आप बस बेकार की चीज़ों के पीछे भागेंगे नहीं, आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। ओके। आपको लगेगा सब ठीक है, मोह माया है, कोई फंसने की जरूरत नहीं है, जितना है ठीक है, उतने में काम चलाओ, भगवान का नाम लो, सब बढ़िया है। बस तो उनका सही है मतलब इस तरह से तो ये चीज़ें आपकी, अब मान लिया खराब केतु है, आपने जैसे मैंने आपको शायद पहले, अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ, मान लिया मंगल केतु है, पहले भी अभी हमारी बात हुई थी, मंगल केतु है तो आपको बहुत सारे बुरी चीज़ों की तरफ ले जाएगा, गुस्सा दबाएंगे, आप बदला लेने वाले ऐसे बन जाएंगे, आप आतंकवादी जो होते हैं ये बुरे केतु वाले होते हैं। अच्छा। तो खराब केतु जो चीज़ आप करोगे, किसी को मारने काटने के लिए तैयार रहोगे, वो चीज़ें ठीक करेगा आपकी, ये उपाय करोगे तो। एक और आपको केतु का उपाय मैं बताती हूँ, आपको थोड़ा शहद लेना है, थोड़ा गुड़ लेना है और एक चमेली का तेल, थोड़ा शहद और गुड़ और चमेली का तेल लेके आप हनुमान मंदिर में जाएं ट्यूसडे को, और वहाँ पे आप, या आप शनिवार को भी जा सकते हैं, वहाँ चमेली का तेल जला के हनुमान मंदिर में आप एक लाल पोटली में वो रख दें, गुड़ और शहद, और हनुमान जी के सामने चढ़ा दें, और वहाँ पे बस चढ़ा के अपने ऊपर 7 टाइम आपको ज़रूर उतारना है, एंटी क्लॉकवाइज उतार के उस लाल पोटली को, और हनुमान मंदिर में चढ़ा के हाथ जोड़ के आप अपने घर वापस आ जाएं। जो केतु के नेगेटिव इफेक्ट हैं वो इससे आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, आप अच्छी चीज़ों की तरफ जाएंगे, आप अपने घर की जिम्मेदारी, जो भी मन आपका उथल पुथल में होगा, वो यहाँ पे हनुमान जी की कृपा से, वो आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो। मैम ये तो जो आपने उपाय बताई ये तो हमारे व्यूअर्स करेंगे। एक और आता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ चला जाए थोड़ा सा इसमें, कि ये मंगल के साथ अगर बैठ जाता है राहु, या शुक्र के साथ बैठ जाता है, तो ये अलग खेल दिखाता है। तो ऐसा क्या खेल है कि मतलब ये इंसान को नचाता है पूरा अच्छा वाला, कि वो ना इधर मन लग रहा है ना इधर लग रहा है, परेशान तो है ही पहले से, क्योंकि दशा भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राहु का क्या नेचर है कि जिस भी प्लेनेट के साथ बैठता है उसकी चीज़ों को बढ़ाता है, एक्सपेंड कर देता है उसकी चीज़ों को। अब राहु शुक्र के साथ बैठ गया, शुक्र क्या है? आपका लग्जरी, लव, बिल्कुल है ना, और जो आपकी लग्जरी चीज़ें सब शुक्र से ही आती हैं। आपका मैरिड लाइफ ये शुक्र है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लव हो, ये सब शुक्र है। तो इसकी चीज़ों, पैसा आपका शुक्र है, तो इन सब की चीज़ों को राहु क्या करेगा? बढ़ा देगा। एक यहाँ पे मेन बात ये कि जब भी शुक्र राहु शुक्र के साथ बैठेगा तो वो क्या करेगा कि आपके बहुत ज़्यादा अफेयर चलाएगा, आपके मल्टीपल अफेयर भी चल सकते हैं, मतलब मैरिड पर्सन के भी, बिल्कुल मैरिड पर्सन के भी चलेंगे। शुक्र राहु बैठा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, उसे नहीं पता आप मैरिड हो या अनमैरिड। हाँ, शुक्र राहु आपके मल्टीपल अफेयर चलाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे लोगों के अफेयर छुपते भी नहीं है, वो एक ना एक दिन सामने आ जाते हैं, वो सामने भी पड़ेगी। हाँ, ऐसे लोग जिनके आपको पता हो, आपके कोई भी होंगे जानने वाले, आप देख लेना कभी भी अपने आसपास कि काफ़ी लोगों के अफेयर सामने आ जाते हैं, भाई इसका वहाँ पे भी था, वहाँ पे, या कभी पूछ के देख लेना किसी का शुक्र राहु देखोगे साथ में तो कि भैया आपके अफेयर चल रहे हैं, तो अगर आपका अच्छा दोस्त होगा तो बता ही देगा, समझ लेना इसका शुक्र राहु एक साथ बैठा। शुक्र राहु मैम काम वासना ही बढ़ाता है। काम वासना, बिल्कुल, क्योंकि शुक्र की वही चीज़ है, काम वासना शुक्र से रिलेटेड है, राहु उसको एक्सपेंड कर देता है, तो काम वासना अपने आप ही बढ़ेगी, तभी तो मल्टीपल अफेयर चलेंगे। हाँ, शुक्र राहु की ये मेन चीज़ है, लग्जरी को भी बढ़ाता है लेकिन साथ ही साथ आपके अफेयर्स को भी बढ़ा देता है। वहीं शुक्र केतु, अफेयर्स इसमें भी होंगे, हो सकता मल्टीपल भी हो जाए लेकिन कम चांसेस है। अब इसमें क्या है, इसमें आप उनके अफेयर कोई पकड़ नहीं पाएगा। केतु, हाँ, केतु वाले व्यक्ति के अफेयर, उनके मन की बात कोई नहीं पकड़ पाता, वो छुपा जाएगा। आप उनसे लाख पूछ लो, आपको बताएंगे नहीं और पता भी नहीं चलने देंगे, प्लानिंग ऐसी करके रखेंगे, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये है शुक्र केतु का, ये नेचर के ऊपर बात है। राहु चीज़ों से डरता नहीं है, वो कहता है अरे चलने दो यार, खुला खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। राहु का ये बेसिक नेचर, बिल्कुल, तभी तो नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों से मिलवाना, चीज़ों को एक्सप्लोर करवाना, ये राहु की तो दुनिया चल रही है। क्योंकि देखो, माँ बाप का भी कहना नहीं मानते कई बार औलादे,
ये राहु है। खराब चीजें जो है सब राहु है वैसे। चाहे वो अच्छे के साथ बैठे तो भी बढ़ाएगा, खराब के साथ बैठे तो भी। मतलब उसके जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ना उस प्लेनेट के, शुक्र के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको बढ़ाएगा। पैसे को भी बढ़ा रहा है वो, बिल्कुल। ऐसे ही वो प्यार को गलत भी जगह बढ़ा भी रहा है। लगवा रहा है ना मैम, फिर बढ़ा रहा है तो मल्टीपल अफेयर्स तो को वही भी देख बढ़ा रहा हूँ, रहा है। गलत जगह लग रहा है सारा। उसकी गलती नहीं है, वो शुक्र की जैसी एनर्जी है, वो जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा उसकी ही चीजों को बढ़ाएगा। अगर सूर्य के साथ बैठ जाए मैम, सूर्य के साथ बैठेगा तो ग्रहण लगा देता है, क्योंकि सूर्य ने उसकी चुगली करी थी तब कि इसने अमृत पी लिया, उनकी बात बता दी थी। तो सूर्य और चंद्र दोनों के साथ बैठ के ग्रहण लगाता है। अब सूर्य के साथ जब राहु बैठता है तो ये नए नए लोगों से तो मिलवाता है, लेकिन ईगो आप में बहुत ज़्यादा देता है, और उस ईगो के कारण आप अपना काम खराब कर लेते हैं। तो लग गया ना ग्रहण। बिल्कुल। आपको अच्छे काम होने थे, आपका सूर्य अच्छा है, आप किसी नेता से मिले, आप उससे नमस्कार करते, अच्छे से मिलते, बहुत अच्छा आपका काम होता। लेकिन अब क्या हुआ, आपने अपनी ईगो में कहा होगा अपने घर का होगा, मुझे नहीं बात करनी, आपका काम खराब हो गया। फिर ये कर देता है। अब सूर्य के साथ केतु अगर बैठ गया तो वो कहता है लेट गो कराता कि जाने दो, छोड़ो यार, मुझे पढ़ना ही नहीं इन चक्करों मुझे में। नहीं पढ़ना इन चक्करों में। वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। ऐसे ही चंद्रमा के साथ है, ऐसे ही गुरु के साथ है। अच्छा। अब देखिए, अगर नंबर्स पे आऊं तो केतु का नंबर होता है 7 जी। अब 7 नंबर वाले की भी आप ले सकते हो यहाँ पे, कि जो भी ये लोग बोलते हैं वो पूरा होता है। चाहे वो अपने लिए भी ये खराब बोल देना, वो भी पूरा होता है, अच्छा बोल दें वो भी पूरा होता है। मजाक में ही बोल दिया तब भी? मजाक में भी बोल दिया, और चाहे किसी और के लिए बोल दिया। तो ओके। केतु के नंबर वालों की पावर होती है। मतलब 7 नंबर वालों को बहुत सोच समझ के बोलना हाँ, चाहिए। क्योंकि यहाँ केतु की बात आई तो 7 नंबर पे मुझे याद आया बिल्कुल। कि ये लोग भी जो भी बोल दें इनकी भी पूरी होती है बात, चाहे किसी को गलत बोल दें, चाहे किसी को। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको उपाय बताती हूँ मैं शुक्र का। यहाँ पे शुक्र क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, लग्जरी है, लव है, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, लग्जरी सब शुक्र से ही आता है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए मैं एक उपाय बताने वाली हूँ आपको, कि महिलाएं क्या करती हैं फैशन में कह लो, क्योंकि हर एक महिला करती है अपना श्रृंगार, मेकअप। तो कभी भी आपको अपने बालों को स्ट्रेट नहीं कराना है। बहुत सी महिलाएं अपने हेयर्स को स्ट्रेट करा लेती हैं, तो जो उनकी लग्जरी है, जो मिलने वाली लग्जरी है, उन्हें वो नहीं मिलती है। कर्ल करा सकते हैं या नेचुरल रख सकते हैं। कर्ल आप करा लो, कई बार हम फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, 1-2 बार चल जाएगा। लेकिन परमानेंट जो स्ट्रेटनिंग कराते हैं ना, यहाँ पे वो आपको नहीं कराना, उससे आपकी लग्जरी खराब हो जाएगी। आप कर्ल कराओ या फिर आप अपने जो आपके नेचुरल हैं वो हेयर्स रखो, क्योंकि बालों से ही ना हमारी जो महिलाओं की, लेडीज़ की आपकी लग्जरी जुड़ी होती है। ओके। मतलब ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। मतलब मैंने कहीं इतनी रील्स हम इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करते हैं या इतने पॉडकास्ट हम भी देखते हैं, जैसे हम कर भी रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन ये उपाय मैंने पहली बार सुना है। हाँ, क्योंकि देखा नहीं आपने कि माँ लक्ष्मी के बाल हमेशा खुले रहते हैं, है ना। बालों से ही तो महिला की सुंदरता होती है, और सुंदरता का क्या कारक है? शुक्र क्या देता है? लग्जरी। तो वो चीज़ें इनसे फिर खराब होती हैं। हमेशा अपने बाल नेचुरल रखें या फिर आप कर्ल कराएं, वो भी 1 या 2 बार, परमानेंट नहीं। परमानेंट आपके जैसे हैं वैसे रखें। उनकी लाइफ से ना लव भी चला जाएगा। आजकल जो इतने ये जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं। एक उपाय आज मैं आपको और बताती हूँ यहाँ पे अनमोल, के अगर आपकी बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं जी, और वो आप नया लेके आओ, बार बार खराब हो जाते हैं, को क्या करे ऐसे में? बार बार आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, नई गाड़ी लेके आए, जरा सी खरोंच लग गई, एक्सीडेंट हो गया जी। तो उससे बचने के लिए एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही बढ़िया उपाय है। आपको अगर आप ये करते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ होनी बंद हो जाएंगी जी। चाहे आप कैसी भी गाड़ी लें, फिर कहीं भी जाएं, कोई भी सामान लें। क्या करना है आपको? मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, 2 ही दिन आपको ये उपाय ज़्यादातर करने हैं। आपको 4 भुट्टे लेके आने हैं। भुट्टे जो होते हैं खाने वाले, कॉर्न वाले। हाँ, कॉर्न वाले भुट्टे। भुट्टे जो लेके आने हैं, वो भुट्टे आपको कहीं पर किसी बुल जो सांड होता है उसको जाके खिलाने हैं।
अच्छा, हाँ बिल्कुल। सांड को खिलाने हैं? हाँ, सांड को खिलाने 4 बूटे, मंगलवार या शनिवार को। ओके। हाँ, आपको किसी न किसी गौशाला में एक मिल ही जाते हैं, या फिर आवारा सांड को भी आप दे सकते हैं जो सड़क पे घूमते हैं। ये आप उपाय करेंगे तो आपके साथ आपके जो भी एक्सीडेंट होते थे वो सब बंद हो जाएंगे। कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान, बहुत ज़्यादातर लोगों के होते हैं, वो खराब हाँ, होने, मल्टीपल डेज पे खराब हुए जा रहे, सही भी हाँ, करा रहे तब भी ठीक खराब हो हो रहे हैं। जाएंगे वो। ओके। ये देखिएगा उपाय करके, बहुत ही बढ़िया उपाय है। आपने इतने अमेजिंग उपाय बताए, मतलब मेरे यूजर्स बना भी लेंगे नोट्स कि क्या क्या करना है उन्हें। और बिल्कुल, अगर आपके इसमें भी आ जाएगा, व्यूवर्स देखेंगे तो आपके कमेंट बॉक्स में भी आएगा कि भाई हमें बिल्कुल। बेनिफिट हुआ है, ज़रूर। बिल्कुल। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और इतना अमेजिंग आपने समझाया राहु केतु को इतने डीप में जाके, उसके बाद भी हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।